विवेक दिशा। हैं हम यहाँ। किसी से कोई बात नहीं करनी। क्यों आपको बात नहीं करनी है? नहीं करनी किसी से बात, प्लीज भैया, प्लीज मुझे मुझे नहीं बात करनी किसी से। बात तो कर सकते हैं ना हम। नहीं करनी भैया, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। इतना इमोशनल क्यों हो? मेरे को नहीं बताना भैया, आपको मुझे नहीं बताना कुछ। नहीं मतलब आप बता तो सकती हैं, बताने में तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी प्रॉब्लम होंगी। मैं आपसे टैक्स नहीं ले रहा हूँ बताने का, अगर आप चाहें तो बता सकती हैं। क्यों बैठे हो हॉस्पिटल? हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली लड़की पार्क में बैठ के बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, तभी गोल्डन भाई ने जाकर लड़की की परेशानी जानकर किस तरीके से हेल्प की, आगे देखने के लिए बने रहे हमारे साथ एंड तक। वीडियो बहुत ही ज्यादा भावुक कर देने वाली है। में जाओ। मैं घर छोड़कर आ गई। मैं बोझ होने लगी थी अपने माँ बाप पे। मैं बोझ नहीं बनना चाहती थी, मैं घर छोड़कर आ गई। रहना था वहाँ। तो क्यों नहीं रहना था? रहने का रीजन क्या है? मेरी तबीयत खराब रहती है ज़्यादातर। मुझे सांस की प्रॉब्लम, मुझे सांस नहीं आती। हार्ट की पेशेंट है, कभी भी अटैक आ सकता है। कोई कहता है कि इसके अंदर जान ही नहीं है, ये नहीं रह पाएगी ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिन नहीं जिएगी। पापा फिर भी हम 5 सिस्टर्स हैं भैया, और हमारा ना एक ही कमाने वाला हमारा पापा, ठीक है। और वही ना बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि घर का भी करना है। और वो ये नहीं है कि मेरे लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, वो हर जगह एफर्ट्स लगा रहे हैं ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। बट मुझे खुद को फील होने लगा था कि समटाइम्स कभी कभी घर पे भी लड़ाई हो जाती थी कि नहीं अब नहीं हो पाएगा। बट यार नहीं, अब नहीं होता भैया बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसा लगने लगा है ना कि मैं उन पे बोझ हूँ। वही दवाइयों का खर्चा, हर चीज़ का खर्चा, टेस्ट वगैरह कराना। और गवर्नमेंट में जाते हैं जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो उन हॉस्पिटल्स में बहुत देर में ट्रीटमेंट मिलता है, इतने में शायद किसी की जान निकल जाए। और मेरी तो इतनी हार्ट में इतना पेन होता है कि मुझे सांस तक नहीं आती है। उस टाइम पे भी मुझे इंजेक्शंस जो लगते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस के होते हैं। नहीं रह सकती उस घर में। करेंगे मेरे लिए? घर छोड़कर आ गए। हाँ। आगे का क्या सोचा है? टाइम ही नहीं है मेरे पास। डॉक्टर कहते हैं ज़्यादा दिन नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने हैं, 3 महीने हैं। तो क्या बहुत परेशान हो गई थी मैं, बहुत नहीं बनना चाहती थी। इसलिए मुझे पता है उनको बहुत हर्ट होगा कि मैं घर छोड़कर आ गई, लेकिन ये सही है उनके लिए। कुछ दिन ढूंढेंगे, ठीक हो जाएगा। बट मैं उनके साथ नहीं रह सकती बोझ बन के, कि मुझे खाने के लिए भी उन्हें खिलाना पड़ता है। मैं खुद खा भी नहीं पाती हूँ कहीं पर भी। अभी भी कैसे तैसे करके घर से बाहर निकल कर तो आ गई हूँ। अब ये नहीं पता कि कैसे कहाँ जाऊँगी, कैसे रहूँगी, कुछ नहीं पता। बहुत याद आती है मम्मी पापा की। तो घर चली जाओ। नहीं जाऊँ। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, आप ऐसा क्यों सोचते हो? ऐसी दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। मैं बोझ नहीं बन सकती, नहीं बन सकती मैं। तो आगे क्या सोचा है? कुछ नहीं, आगे जॉब ढूंढ रही हूँ। अगर जॉब मिल जाएगी तो ठीक है। तुम्हारी तबीयत तो सही है नहीं है, तुम्हारी हालत तो तुम बता रही हो सही नहीं है, तो तुम जॉब कैसे करोगी? कुछ तो करूँगी, खाली तो नहीं बैठूंगी। कम से कम उन पे तो नहीं बोझ बनूंगी। कहाँ से हो आप? मैं यूपी से हूँ। यूपी में किस जगह से हो? मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर से आप दिल्ली में क्या कर रहे हो? हम यहीं पर ही, मैं दिल्ली में ही हुई थी पैदा। हम यहीं पर ही रहते स्टार्टिंग से। आप घर जाओ अपने। नहीं गई। मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, आप घर जाओ, क्योंकि बात हमें मानना चाहिए। आप घर जाओ। फिर से मैं बोझ थोड़ी बनना चाहती हूँ उनके ऊपर। अपने पापा को बिल्कुल कंगाल कर दिया। उन पे अब पैसे नहीं होते हैं। अब क्या मैं उनको सड़क पे लाने की नौबत में खड़ी कर दूँ क्या? कितना करेगा एक इंसान? बाकी 4 बेटियां भी हैं, उनका कौन करेगा? सारा पैसा मेरी दवाइयों में चला जाएगा तो कैसे होगा सबका? पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा मैकेनिक है। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने 12th करा है। आप सोचिए, 12th पास आउट हैं, आपको जॉब कहाँ मिलेगी? कोई ऑप्शन है आपके पास?
मैं आपको बेहतर सलूशन बताता हूँ, आप अपने घर जाओ। मैं आपका बुरा, देखिए प्रॉब्लम अगर रोने से सलूशन सॉल्व हो जाए तो आप रो लीजिए। तीसरा, रोने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती ना होगा। अगर आप हार जाओगे ना तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता। आपके पापा ने कभी ये बोला कि मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा? मेरा कुछ है ही नहीं, मैं जी ही नहीं सकती इतना, तो मैं घर जाकर उन पे बोझ क्यों बनूं? हर बार मैंने आपको क्या बोला? आपने अपने हिसाब से प्रेडिक्ट कर लिया है। डॉक्टर भगवान नहीं है। अगर डॉक्टर ने बोला भी है ना आपके पास टाइम नहीं, तो वो खुदा नहीं है, वो तय करेंगे। और दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। आप घर जाओ, आपके पास एक अच्छा सा ऑप्शन है अभी। क्या करोगी मेरे को ये बताओ आप? कहीं दर दर भटक लूंगी, भटकते भटकते मर जाऊंगी, वो ठीक है, बट उनके पास नहीं। उन्हें परेशान नहीं कर सकती और नहीं कर सकती मैं परेशानी, और नहीं होगा, और मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बन सकती, नहीं। चलिए मैं आपकी प्रॉब्लम देखता हूँ। भैया आप हो कौन? आप क्यों मेरी हेल्प करोगे बिना वजह? मैं कौन हूँ और क्यों मैं आपकी मदद करूँगा वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि मैं आपकी मदद करूँगा। भैया मैटर क्यों नहीं करता? आप क्यों करोगे एक लड़की की मदद? मत करिए, मेरा कुछ नहीं पता, मैं आपको कैसे रिटर्न करूँगी कैसे नहीं, मैं आपका एहसान भी नहीं उतार पाऊँगी। मैंने आपसे बोला कि आप हमारा एहसान उतारिए, भी आपके ट्रीटमेंट का खर्चा होगा वो मैं दूंगा। इसमें रोने जैसी कोई बात नहीं, आप अपने घर जाओ। और मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, वहाँ पे देखिए कैमरा लगा है, ध्यान से। आपको हर्ट करना नहीं था। अब क्यों रो रहे हो भैया? आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं नहीं जानता आपकी बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन मेरा दिल किया कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर मैंने लाखों करोड़ों कमाए हैं ना, अगर वो पैसे मेरे किसी अच्छे काम में नहीं लग सकते तो उन पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। अगर मेरे पैसे से एक इंसान का जीवन बदल सकता है, जिंदगी बचा सकता हूँ, तो मेरे लिए इससे बड़ा कोई और काम नहीं हो सकता। इस वीडियो को आप हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाओ। समाज में रहकर अगर हम समाज के लिए नहीं खड़े हुए तो हम में और पॉलिटिशियन में क्या अंतर रह गया? मैं इनके साथ खड़ा हूं और इनके ट्रीटमेंट का जो भी खर्चा आएगा वो मैं पे करूंगा। इस वीडियो को आपको हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाना है। और सच बताऊं, मैं इनकी साहस को बहुत सराहता हूं कि एक लड़की अपने बाप की प्रॉब्लम को समझ करके घर छोड़ करके यहाँ तक आ गई। और एक ऐसी भी लड़कियां होती हैं जो बॉयफ्रेंड के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देती हैं। जो होगा मैं पे करूंगा, लेकिन आपको वीडियो हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाना है। अगर आप वीडियो पहुंचाओगे नहीं तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं लग्जरी गाड़ी में घूमता हूँ, आप लोगों के लिए खड़ा रहता हूँ। बाकी जय हिंद, जय भारत। बहुत ही बड़ा दिल है भाई का। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में।